नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, खजाना क्लास आपकी आ चुकी है जो कि कल से प्रारंभ की गई थी। आपकी आगामी परीक्षाएं हैं। अगर हम बात करें पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, जो इसी वर्ष में आपके लगभग होने तय हैं। 2022 में सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए हमने ये क्लास स्टार्ट की है। बाकी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कल भी छात्रों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। तो आज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई? तो देखिएगा, वंदे मातरम योजना की बात करें तो बच्चों यह 9 फरवरी 2004 से प्रारंभ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा ए हो जाएगा। वंदे मातरम योजना की मैं बात करूँ तो यह गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, उन्हें जैसे मुफ्त दवाइयाँ देना, इस तरीके से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड की किस झील के विकास की योजना है? यानी कि कौन सी उत्तराखंड की ऐसी झील है जो गुजरात की काकड़िया झील के मॉडल पे, उसके तर्ज पे बनाई गई है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा सूर्यधार झील। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। सूर्यधार झील की मैं बात करूँ बच्चों तो देहरादून के डोईवाला, जो कि त्रिवेंद्र रावत जी का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और उन्हीं के समय में ये झील बनी थी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था जब वो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पद पे थे। तो सूर्यधार झील आपकी डोईवाला का एक स्थान है भोगपुर। डोईवाला के भोगपुर में आपकी ये झील स्थित है और नदी है जाखम नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यधार झील किस नदी पर है? जाखम नदी, डोईवाला के भोगपुर स्थान पे। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, इस झील के बारे में कई सारे अन्य फैक्ट हैं जिनको मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। जैसे अगर इस झील की मैं बात करूँ बच्चों तो इसकी जो झील की टोटल अगर मैं बात करूँ लंबाई है तो वह 550 मीटर है। 550 मीटर इस झील की लंबाई है। बाकी 28 मीटर इस झील की चौड़ाई है और 10 मीटर इस झील की गहराई है। और साथ ही साथ 77,000 घन मीटर जल धारण क्षमता है इस झील की। 29 नवंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, 29 नवंबर 2020 को। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं अगर आपको इनका आंसर नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के तीसरे क्रम के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ये थे हमारे BL जोशी जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये सारे राज्यपाल अच्छे तरीके से क्रम के अनुसार याद हो जाए, क्योंकि अब ऐसे ही एग्जाम में आ रहा है। एक ट्रिक याद रखनी है आपको, SSB में जाएगा कब? SSB में जाएगा कब? के और बी इस तरीके से लिखना है। तो देखिएगा, एस से आपका सुरजीत सिंह बरनाला जी, और सेकंड एस से आपके सुदर्शन अग्रवाल जी, और उसके बाद बी से आपका BL जोशी जी, उसके बाद मार्गरेट आलवा जी, उसके बाद में आपका आएगा ऐसे अजीज कुरैशी जी, उसके बाद में आपके के से आएंगे कृष्ण कौन पॉल, बी से आपके बेबी रानी मौर्य और वर्तमान में गुरमीत सिंह जी। तो इस प्रकार से पहले, दूसरे, तीसरे, चारवें और पाँचवें, 6, 7 और 8, इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे तो कई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऐसे भी आ सकता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट आलवा जी किस क्रम की थी? तो ये 4वें क्रम की थी। आपको BL जोशी जी के बाद ये आई थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की प्रथम महिला महाधिवक्ता कौन थी? तो राज्य की प्रथम महिला महाधिवक्ता आपकी ललिता प्रसाद नेथानी जी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी प्रथम अगर महाधिवक्ता मालूम कर ले तो आपके मेहरबान सिंह नेगी जी थे सबसे पहले महाधिवक्ता, मेहरबान सिंह नेगी जी। बाकी महाधिवक्ता की हम बात करें तो महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। और अगर हम बात करें राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी आपका महाधिवक्ता होता है, और देश का, राष्ट्र का बात करेंगे तो आपका होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और महाधिवक्ता का 165 में। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं, यानी कि हिमालय का पैरों वाली एरिया, यानी कि तलहटी वाली या निचली वाली एरिया। तो देखिएगा हिमालय का पाद क्षेत्र कहा जाता है आपका शिवालिक हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। शिवालिक के बारे में अगर मैं आपको और क्वेश्चन बताऊँ तो देखिएगा शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था, ये क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है कि किसका नाम प्राचीन मैनाक पर्वत था, शिवालिक का। शिव की भौं भी कहा जाता है शिवालिक को। उसके बाद अगर हम बात करें शिवालिक के बारे में, तो शिवालिक हिमालय जो है वह यह सबसे नवीन, हिमालय का सबसे नवीन हिस्सा कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। सर्वाधिक अवसाद भी आपको शिवालिक हिमालय में देख लेंगे। अवसाद जो होते हैं वो सबसे अधिक आपको शिवालिक हिमालय में मिलेंगे, क्योंकि सबसे नवीनतम भाग है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग भी किसको कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को ही कहा गया है। बाकी हम बात करें ये कितनी ऊंचाई के मध्य है शिवालिक हिमालय आपको मिलेगा, तो 700 मीटर से लेके 1200 मीटर, 700 मीटर से लेके 1200 मीटर के मध्य आपको शिवालिक हिमालय का विस्तार देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। उसके बाद ही हम बात करें सर्वाधिक वर्षा आपको शिवालिक हिमालय में मिलेगी, लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्वाधिक पर्यटक केंद्र भी आपको शिवालिक हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया। तो देखिएगा रुड़की शहर को नगर निगम आपके बनाया गया है 2013 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा 2013। 2013 में आपका रुड़की भी बना था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 2013 में आपका रुद्रपुर भी बना था और 2013 में आपका काशीपुर भी बना था। ये आपको याद करके चलने हैं। और सबसे नवीनतम बना है 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर। बाकी आपका कोटद्वार भी है, ऋषिकेश भी है और हरिद्वार भी है, देहरादून भी है, हल्द्वानी भी है, कई सारे हैं इस प्रकार से। टोटल मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि टोटल श्रेणी, बाकी अभी थोड़ा समय कम है, जब समय मिलेगा मैं टोटल को बता दूंगा कौन सा कब बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। तो नंदा देवी पश्चिमी को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 78-70 है, जो चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, झुपिया आभूषण पहना जाता है। तो देखिएगा झुमपिया आभूषण जो आपका पहना जाता है गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, गले में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है। तो देखिएगा राज्य में सबसे कम जनसंख्या जो है वह आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में आती है। सबसे कम रुद्रप्रयाग और सर्वाधिक आती है आपकी हरिद्वार में। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, चमोली, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिपहिया किस प्रकार का नृत्य है। तो देखिएगा सिपहिया की हम बात करें तो यह एक प्रकार का देश प्रेम से संबंधित नृत्य है, जो एक प्रकार से प्रोत्साहित करता है जवानों को सेना में जाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, देश प्रेम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा बच्चों, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन एकदम में जरूर बनते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन की जो ऊंचाई पाई जाती है वह 1800 से 2700 मीटर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओक की प्रजाति मोरू, ओक की प्रजाति मोरू का वृक्ष पाया जाता है किन वनों में। तो ये भी आपका पाया जाता है पर्वतीय शीतोष्ण वनों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बच्चों हमारा ए हो जाएगा, पर्वतीय शीतोष्ण वन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिएगा उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्वों से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ऐसे नृत्य हैं और यहाँ पे ऐसे बहुत गायन शैलियाँ हैं, तो इनके लिए हमें वाद्य यंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हमारे प्रदेश में। इसमें से एक जाति है मिरासी जाति, जो आपका सारंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों, सारंगी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बरमी बुग्याल स्थित है। तो देखिएगा आपका चोपता बुग्याल, बरमी बुग्याल, ये दोनों ही मुख्यतः हमारे रुद्रप्रयाग जिले में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा भी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा था। तो देखिएगा ये रखा था नारायण दत्त तिवारी जी ने। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। एन डी तिवारी जी ने इसको रखा था
तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, और नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? तो बच्चों हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना गया माया देवी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा माया देवी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में हल्का सा एक प्रकार से थोड़ा सा गलती भी है। राज्य में राजस्व पुलिस, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? यहाँ पे आपको राजस्व ऐड कर देना है। देखिएगा, अगर हम बात करें जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में उत्तराखंड से नाम मात्र के लोगों ने भाग लिया था। थोड़ा मोड़ा आपका हल्द्वानी वाले क्षेत्र में ही आंदोलन हुआ था। तो उत्तराखंड के जो व्यक्ति थे वो सब एक प्रकार से बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, जो पहाड़ में हमारे व्यक्ति निवास करते थे। तो जब भारत में हमारे सिविल पुलिस को लागू किया गया, तो उस समय जो हमारे कमिश्नर थे हेनरी रैमजे जी, तो उनको पता था जो हमारे पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके स्वभाव का। तो उन्होंने कहा था यहाँ पर सिविल पुलिस को लागू ना करके राजस्व पुलिस को लागू कर दिया जाए। राजस्व पुलिस क्या होती है? जो आपके एक प्रकार से राजस्व अधिकारी, जैसे आपका कानून गो हुए, पटवारी हुए, तो यही पुलिस का काम कर देते हैं। तो हमारे प्रदेश के 61% भाग पर लगभग राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हमारे हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर एसआई का काम पटवारी कर देते हैं, जो नॉर्मल मामले होते हैं उनको देखते हुए। तो ये आपके 1874 में हेनरी रैमजे जी के समय लागू हुई थी। हेनरी रैमजे को आपको याद करके चलना है। 1856 से 1884 तक हेनरी रैमजे का कार्यकाल चला था, जो कि 6वें कुमाऊं कमिश्नर थे। और इनके बाद जो कुमाऊं कमिश्नर बने थे वो बने थे फिशर। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसी हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो देखिएगा, ये आपका होगा चमोली का माड़ा गांव, यानी कि मणिभद्रपुर गांव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले राज्य के जो प्रथम व्यक्ति थे बच्चे, वो थे हमारे हरीश चंद्र रावत जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा वी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरीश चंद्र रावत इसका आंसर करेक्ट है। पटवारी, घराट एवं चाय, ये तो सबने कई बार एग्जाम में पढ़ भी रखा होगा, और वैसे भी एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पटवारी, घराट एवं चाय पुस्तक है आपकी RS टोलिया जी, यानी कि रघुनंदन सिंह टोलिया। कुछ और इनकी पुस्तक बताऊंगा, जैसे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल इन्हीं की है, 2 इन्होंने प्रकाशित की थी, एक 1815 में और दूसरी 1836 में। उसके बाद नैन सिंह रावत व जोहार का इतिहास भी इन्हीं की है। नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक भी इन्हीं की है। फाउंडर्स ऑफ मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं की पुस्तक है। उसके बाद में उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक भी RS टोलिया जी की ही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खेर जी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला है? तो एक कुंड था उदक कुंड। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। केदारनाथ आपदा की हम बात करते हैं 16-17 जून 2013 को आई थी, और इसी के तहत एक ऑपरेशन चला था 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक, जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। ये आपको याद करके चल लेना है। बाकी केदारनाथ जो हमारा धाम है 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो ये आपके लाई जाती है योग ध्यान बद्री में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। शक्तिपीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था? तो देखिएगा, आपको पता होगा कि जब माँ सती ने अपना एक प्रकार से शरीर सती कुंड, जो कि हरिद्वार के कनखल में है, वहाँ पे दक्ष प्रजापति, जो कि शिव के ससुर माने जाते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की थी, और वहाँ पर भगवान शिव को स्थान नहीं दिया था। तो इससे क्रोधित होकर जो सती थी, उन्होंने अपना शरीर को अग्नि कुंड में गेर दिया था। तब भगवान शिव जी बहुत क्रोधित हुए थे, और उन्होंने उनके पूरी बॉडी को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। तो उनके जगह जगह पर अंग गिरे, और वहीं पे पीठ बन गई। जैसे हम बात करें नैनीताल में नैन गिरा था, तो नैना देवी पीठ बन गई। इसी प्रकार से चंपावत की हम बात करें तो चंपावत में एक स्थान है पूर्णागिरि, यहाँ पर इनका नाभि अंग गिरा था, तो यहाँ पे पीठ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, नाभि अंग यहाँ पे गिरा था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल
सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है तैमरसेन महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो कुछ अटपटे मंदिर आपको देखने को मिल ही जाएंगे, इतनी सारी बुकें हैं, इतने सारे मंदिर हैं, कहाँ तक हम याद रखें, लेकिन फिर भी जो वन लाइन में है तो उसको रट लीजिएगा। तैमरसेन महादेव मंदिर आपका चमोली में है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। गुदिया खाटल किसका पुराना नाम है। तो गुदिया खाटल पुराना नाम है आपका त्यूनी का। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव ओली किस जिले के निवासी थे। तो जो ये निवासी थे हमारे चंपावत के। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी हो जाएगा। चंपावत की हम बात करें तो देखिएगा राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मामले में कि नेपाल से सीमा बनाता है। उसी के साथ साथ यहीं से आपका चंद्रवंश का स्टार्ट हुआ था, जो कि चंपावत में सुई के किले से स्टार्ट किया था। राजा सोमचंद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था चंद्रवंश को। क्वेश्चन नंबर 28 है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के से एकमात्र सदस्य, यानी कि जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ था जिसमें आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सरीखे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शामिल थे। तो उस संघ में उत्तराखंड से कौन से एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल के भवानी सिंह रावत जी थे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि उन क्रांतिकारियों के साथ। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसको परमवीर चक्र मिला। तो देखिएगा परमवीर चक्र के बारे में हम बात करें तो ये कुमाऊं रेजिमेंट के नायक दो महत्वपूर्ण एक प्रकार से वीर जवान मेजर सोमनाथ शर्मा और उसके बाद मेजर शैतान सिंह, इन दोनों को मिल चुका है परमवीर चक्र, जो कि वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अगर हम बात करें तो सोमनाथ शर्मा जी ने भारत पाक युद्ध जब हुआ था, भारत और पाक की कुछ मुठभेड़ हुई थी, उसमें ये शहीद हुए थे, तो उन्हें उस समय मिला था। उसके बाद ही अगर हम बात करें मेजर शैतान सिंह जी के बारे में, तो जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो उस समय ये शहीद हुए थे लद्दाख वाली एरिया में, तो इन्हें उस